नहीं बंद। शराब तो बंद हुआ, होम डिलीवरी होता है यहाँ। वो सब बंद कराइए, शिखर पर आकर बंद। वो तो और करप्शन बढ़ गया उसका। कहता था कि लालू यादव के सरकार में चौक चौराहे पे पी के गाली गलौज करता था, महिलाओं का निकलना बंद था। हाँ, तो वो थोड़ा बंद हुआ है। नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, लगातार अब चुनाव के कुछ ही समय बचे हैं, जो निर्णायक घड़ी अब आ रही है और लोग धीरे धीरे अपने मन को भी बना लेंगे। लेकिन हम बता दें, प्रत्याशियों के बाद हम आप सड़क पर उतरे हैं, प्रत्याशियों के बयान आप तक पहुंचा चुके हैं और आप निर्णय भी ले रहे हैं। हम बहादुरपुर के विधानसभा में हैं। अभी हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो ये उत्सुक हैं जानने के लिए कि आखिर सरकार ने उन्हें क्या दिया, इस सरकार को बने रहना चाहिए या इस सरकार को बदल देना चाहिए, इसी पर चर्चा चल रही है। और हम बता दें कि इस तरह का जो उफान बन रहा है, उस उफान को लेकर के एक नया जोश और उमंग है। हमारे साथ कई बुजुर्ग लोग भी हैं। अभी क्या लगता है कि इस बार पहले के चुनाव से इस बार में क्या अंतर आ रहा है? इस बार के अंतर में यही है, जो कोरोना को लेकर लोग थोड़ा साइलेंट है, लेकिन लोग मन बना लिए हुए हैं जो हम किसको वोट देंगे। लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ शिक्षित बेरोजगार बहुत सारे कोरोना में बेरोजगार भी हो गए, बेरोजगारी पहले से भी है। यहाँ के जितने उद्योग धंधा हैं सब बंद हैं, उस सब को चालू करवावे। जो नया सरकार बने उसको चालू करवावे, जिससे नवयुवक को रोजगार मिले। अच्छा, इस बार नीतीश को बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत दिन सरकार का, नीतीश किस रूप में उनको देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? नीतीश तो मान लीजिए काम किया, केंद्र की मदद से काम किया है, लेकिन उन्होंने जो चाहिए जनता के साथ अच्छी व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वो ठीक से बोल भी नहीं रहे हैं। कहते हैं कि जो अपने बाप से जाके पूछो। अरे वो नौजवान लड़का आया है, आपको कहता है कि हम 10 लाख देंगे, बिना अनुभव का है, इसका क्या मतलब? वो करेगा तो सब होगा, तब रोजगार जो देगा उसको लोग पसंद करेगा ही। इसीलिए महंगाई चरम सीमा पर है। कोई भी सब्जी है 60, 70, 80 से कम नहीं है, गरीब खा नहीं पाता है। हाँ, नीतीश के सरकार में बीजेपी वोटर कितना अब समझदार है, कितना समझ रहे हैं? बहुत समझदार है। वो तो अपना मन बनाए हुए जो हम बीजेपी को वोट देंगे। अगर बीजेपी जहाँ से नहीं है वहाँ से क्या कीजिएगा? जदयू को उम्मीदवार को वोट? अरे अलायंस है, अगर उसका वोटर है, एनडीए का अगर वोटर है तो देगा ही, उसको देगा, जदयू को देगा। जो राजद का वोटर है वो राजद को वोट देगा। मैं क्या चाहते हैं इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि ये चल रहा है कि बीजेपी मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। आपके चाहने से होगा? आप लोग नहीं, हमारे चाहने से नहीं होगा। जनता जिसको ज्यादा बहुमत देगा वही फिर सरकार चाहते बीजेपी की बने या जदयू की बने? किसका बनना चाहिए? जदयू। अब जब ये बीजेपी की बनेगी तो जदयू की होगी। आगे चल के हो सकता है कि अलायंस टूटे, ये भी चर्चा चल रही है। तो उस समय बीजेपी को चुनना होगा तो जदयू को चुने, कैसे चुने? नहीं, उस हिसाब से तो बीजेपी अच्छा है। तो हम बता दें, कई जगह बीजेपी को लेकर के भी चर्चा है कि बीजेपी के और नीतीश फैक्टर जो है वो इस बार कम हो गया है, यानी नीतीश के चेहरे को लेकर के क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रखेगा? इस बार तो जो सोचे हुए वही देना है। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या रखे? किस मुद्दे पर वोट दोगे? किसी को भी दो? हाँ, इस बार देंगे, आरजेडी को ही देंगे। किस मुद्दे पर दोगे? इस बार बहुत महंगाई कर दिया है, कुछ हम सबको लाभ नहीं मिल रहा है अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। इतना 60 रुपये प्याज खा रहे, 70 रुपये आलू भी। तो कोरोना में तो 20 से 30 रुपया था। कोरोना में ही रेट बढ़ा देना चाहिए सरकार को, जब होना चाहिए। कोरोना लॉकडाउन में जैसे कि पैसा वैसा नहीं आ रहा, उस समय बढ़ा देना चाहिए। अभी तो आज बेरोजगारी हो गया। बेरोजगारी का क्या काम उन कितना दिन, 5 महीना 6 महीने से क्या हुआ? बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि जो अगर तेजस्वी बन जाएगा तो काम मिल जाएगा तुमको? लालू के राज में बहुत अच्छा था, लालू के राज में घूस भी लेता था तो काम भी होता था। बीजेपी के राज में और घूस से घूस ज्यादा ले रहा है। इस बार हम आरजेडी को। शराब तो बंद हो गया था ना इस बार? शराब तो यहाँ बंद हो गया नहीं? शराब तो बंद हो ही गया, मगर शराब तो होम डिलीवरी होवे करता है, कौन नहीं पीता शराब? सब पीता है। इसीलिए इस बार आरजेडी को ही हम सब समर्थन करेंगे। क्या लगता है? हम कुछ नहीं करेंगे। समाज में शांति है? समाज में शांति है पूरा? हम अपन शांति है, कोई दिक्कत नहीं ना है? हमको दिक्कत है तो वो नीतीश पूरा देगा। हाँ, नीतीश तो कह रहा कि हम दिए, पानी दिए, नल दिए। नाला उसका बहू के भतियान में गया, नाला जो है से उसका बहू के। नहीं तो कहाँ का पैसा आया? 12,000 12,000 आया, जो बनाया सो न लेगा। अच्छा, कि हम लगे, हमको आया।
चोर दलाल सब चोरी सब चोर सब खाया। अच्छा, दलाल ले लिया बीच में, तो चोर सब है ना, सब बीच में। मुखिया सरपंच जो भी है सब दलाल सब हैं वहाँ। चलिए हम बता दें कि लोगों को क्या लगता है, बोलिए क्या लगता है इस बार, क्या मुद्दा रखिएगा? मुद्दा क्या रखेंगे? देखिए ना, नल बनाया है, नल नहीं चालू किया है, उसके बाद नाला बनाया है, नाला नहीं बना रहा है, क्या हम लोग करेंगे? कि विकास बहुत हुआ है, विकास कुछ नहीं हुआ है, नल उल सब बना हुआ है, सब चीज आ गया है, चालू नहीं करता है, उधर चालू कर दिया, इधर चालू नहीं करता है। हम लोग पानी कैसे पिएंगे? नाला में पानी कैसे बहाएंगे? तो हम लोगों को तो होना चाहिए ना सुविधा, बगैर सुविधा का तो कोई चीज नहीं होने तो वाला। इतना दिन आपके विधायक से तो नहीं किए? विधायक कोई नहीं आता, विधायक आता ही नहीं है, एक बार भी नहीं आया है 5 साल में विधायक इधर, तो हम लोग किसको कहेंगे? शराब वराब बंद हुआ आपके इलाके में? सब शराब तो चलता ही है, वो तो आता ही। तो कह रहा है कि जो तेजस्वी आएगा तो शराब बंद हो जाएगा। अरे क्या बंद करेगा? कुछ नहीं बंद करेगा, कोई नहीं बंद कर सकता है, कोई बंद नहीं कर सकता है शराब को। शराब पीने वाला तो पीता ही है। क्या लगता है मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा कि इस बार के हम लोग जो भी है कि सबकी जो रोजगार आ रहा है, ऐसे भी मरिए रहे हैं, जबकि सबकी चोरी डकैती हो रहा है। इस बार है कि बिहार में जैसे हम लोग काम धाम तो सब चौपटी ही हो गया है, जो भी है कि कनी मनी खोज खाज करते हैं, कभी होता है कमाने का सीजन होता है तो 10 रंग के मजदूरी पर गरीब पर बहाना लगा देता है, कभी होता है कि कोरोना हो गया, कभी हो गया तो नोटबंदी से हो गया। कहता लालू यादव में भी जंगल राज था, उस समय जंगल राज था तो इतना भी सस्ता सब चीज़ था ना कि आलू प्याज जो भी चीज़ें सब कुछ सस्ता था। अभी है कि वहीं जो कमाते हैं 400 रुपया, 400 के सब्जी और सब कुछ खाइए जाते हैं, तो वैसे अच्छा कि उस समय कहता लूट खसोट बहुत था, बहुत आदमी लूट था तो तभी भी तो उतना तो आदमी का था ना कि सब कुछ लूट भी था, चोरी भी डकैती भी था, तो सब कुछ आदमी को पूर्ति होता था उसी में, उस तरह का कमाई भी होता था। तो हम लोग भी इस बार जो भी कहे कि अपना गांव में भी कोई चीज़ का सुविधा नहीं हो रहा है। कमाई तो कर दिया भी, जो घर घर होम डिलीवरी जो शराब जा रहा है तो उसको शराब जा रहा है। देखिए शराब बंद किया एक ही बात पर कि शराब बंद होने से पुलिस वाला हो गया डकैत, जो गाछी में जो गांजा पीता वो हो गया आतंकवादी। तो शराब बंद करके भी देश में कुछ नहीं हुआ। शराब को चालू करता, एगो दुकान कहीं पर भी देता, जो आदमी जैसे बाहर आर में दिल्ली आर में जैसे होता है कि जो नौजवान लड़का को शराब नहीं मिलता है और जो आधार कार्ड द्वारा शराब मिलता है, वैसा ही सिस्टम यहाँ ही कर देता, तो जो चोरी डकैती आतंकवादी गाछी में जो बैठ के लड़का गांजा पीता हुआ आतंकवादी बन गया, और पुलिस वाला गुंडा बन गया, पुलिस वाला सब काम करवाता है। अच्छा जी, तो सब नियम कानून से सब कुछ करो। देखो हम लोग मजदूरी काम करते हैं। अगर इस बार नीतीश खोल देगा शराब तो शराब खोलने का नहीं, शराब को नियम तो कानून से करिए। अभी जो शराब कहाँ नहीं मिलता है, सब जगह शराब मिलता है। दुकान खोले आराम से कि जो है कि आधार कार्ड द्वारा जो हम लोग मेहनत करते हैं, नहीं सांझ को हल्का पिएंगे तो कहाँ से सकेंगे। मुद्दा इस बार यही है कि शराब करते हैं। मुर्दा ये भी है, पहले बलस बात है कि हम लोग है मजदूर का काम नहीं मिलता, गांव में कोई चीज़ का काम नहीं हुआ, नहीं नल हुआ, नल भी चालू किया तो नल भी नहीं काम हुआ है। तो ये देखिए मुद्दा काफ़ी गंभीर है और हम बता दें कि मुद्दों पर ही आधारित इस बार वोटिंग होगा है। और कई लोग वास्तव में शराब का मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि शराब को बंद करना चाहिए था, पूर्ण बंद करना चाहिए था, क्योंकि होम डिलीवरी से कई लोग की मौत हुई है, कई पुलिस